आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की स्टोरी के बारे में जिसकी IMDb पर 7.5 की रेटिंग है। इस फिल्म का नाम है परफ्यूम। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। ऐसी और समरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत में जीन नाम के एक खतरनाक कैदी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़ी जेल में है। तभी वहाँ जेल के गार्ड आते हैं और जीन को अपने साथ बाहर पब्लिक के सामने ले जाते हैं। सब जीन को देखकर गाली देने लगते हैं क्योंकि सब जीन से नफरत करते हैं। और तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन के बाद जीन को सबके सामने फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ एक फ़िश मार्केट में फ़िश बेचने वाली औरत को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। उसे लगता है कि बच्चा ज़िंदा नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है। पर कुछ ही देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। सब लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और उस औरत को जिसने इस बच्चे को जन्म दिया होता है उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सबको ये लगता है कि उसने जानबूझकर उस बच्चे को वहाँ फेंका था और उसके बाद उस औरत को सज़ाए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया था ये वही बच्चा है जिसको प्रेजेंट टाइम में फांसी होने वाली है, जिसका नाम जीन है। अब जीन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। पर वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं होते। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जीन को मारने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जीन यहाँ पर रहेगा तो उनमें से एक की जगह छीनी जा सकती है। तभी वो लेडी जिसका ये अनाथ आश्रम है आ जाती है और सब बच्चों को सज़ा देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जीन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल के होने के बाद भी उसने एक शब्द नहीं बोला। दरअसल वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। उसे सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है। वो सूंघ कर बता सकता है कि वो चीज़ क्या है। जीन इसी तरह अनाथ आश्रम में धीरे धीरे अपना वक्त गुजारता है और अब वो 13 साल का हो चुका है। 13 साल के बाद अनाथ आश्रम की जो ओनर है वो फैसला करती है कि वो उसे बेच देगी और वो जीन को जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। जैसे ही वो जीन को बेचती है, कुछ लुटेरे उसका पैसा लूट के उस लेडी की हत्या कर देते हैं। दरअसल जीन के पास एक ख़ास बात और होती है, जो भी उसे अपने आप से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे बचपन में उसकी मॉम की हो गई थी और अब उस लेडी की जिसका अनाथ आश्रम था। अब वो आदमी जिसने जीन को ख़रीदा होता है उसे अपने साथ ले जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जीन को पेरिस की गलियों में एक बाज़ार में ले जाता है, जहाँ पर जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और एक शोरूम के बाहर जा पहुँचता है। ये शोरूम होता है परफ्यूम का, जहाँ पर सब परफ्यूम को देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। ये खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है। तभी जीन को एक और खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की में से आ रही होती है। वो उसके पास जाता है। लड़की को लगता है कि जीन भूखा है, इसलिए वो उसे 2 फल दे देती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़ के सूंघने लगता है, जिससे वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर जीन के पास सूंघने की सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, इसलिए वो सूंघ के फिर से उस लड़की के पास पहुँच जाता है और जब वो लड़की उसे देखती है तो चिल्लाना शुरू कर देती है। जीन उसका मुंह बंद कर लेता है क्योंकि वो चिल्लाती रही तो लोग वहाँ पर आ जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह से मारेंगे। जब वहाँ से लोग चले जाते हैं तब जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, पर अब उस लड़की की सांसें बंद हो चुकी होती हैं। जीन को यह देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो उस लड़की को मारना नहीं चाहता था और अब
जब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। अब जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने जाना होता है, और जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल इसका जो ओनर है वो कभी बहुत ही बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसलिए इसका काम बहुत ही ज़्यादा डाउन है। जीन जब इसकी जगह आता है तो देखता है कि यहाँ बहुत सारे परफ्यूम हैं, जिसकी खुशबू से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, और वो यहाँ पे उस ओनर को परफ्यूम सूंघ कर उस खुशबू के बारे में बताता है, और साथ ही कई सारे परफ्यूम मिला के उसके लिए अलग अलग नई तरह की फ्रेगनेंस के परफ्यूम बनाता है। और ये फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम के व्यापारी उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है, और अब वो ये तय करता है कि जीन को ख़रीद लेगा ताकि वो नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वक्त वापस लौट आए। इसके बाद वो व्यापारी जीन को उस आदमी से ख़रीद लेता है जिसने उसे पहले ख़रीदा था, और अब वो जीन को ख़रीद लेता है तो उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। जीन अब परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी जीन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं, साथ ही उसे ये भी बताता है कि दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम होते हैं। आज तक 13वां परफ्यूम नहीं बनाया गया, और अगर 13वां परफ्यूम कोई बना ले तो वो इस दुनिया का बेहतरीन परफ्यूम होगा। जीन कहता है कि वो 13वां परफ्यूम ज़रूर बनाएगा। जीन की वजह से उस व्यापारी पूरे पेरिस में फिर से एक बार फेमस हो जाता है, और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीक़ों में से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि ये तरीके में कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है, जिसकी वजह से वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता। और इस बात से वो बहुत उदास हो जाता है, जिससे वो बीमार भी हो जाता है। परफ्यूम का व्यापारी बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका व्यापार पहले की तरह फिर से चौपट हो जाएगा। और वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा, जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले परफ्यूम का जो व्यापारी है वो उससे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है। इसके बदले में वो उसके सारे ट्रैवल के पेपर्स बना देता है, और अब जीन वहाँ से फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें जीन को दिखाया जाता है जो ग्रासो के रास्ते में होता है, और तभी उसको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता गांव की तरफ से जाता है और दूसरा पहाड़ और जंगल की तरफ से। जीन पहाड़ और जंगल वाले रास्ते को चुनता है। दरअसल जीन ने फैसला कर लिया होता है कि वो समाज से, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेगा और पहाड़ों और जंगलों में रहेगा। इसलिए रास्ते में वो एक गुफा में रहना शुरू कर देता है। अगले कई दिनों तक वो वहीं पर ही रहता है। एक रात को उसे उसी लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही थी, जिसके शरीर में से खुशबू आ रही थी। उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने शरीर को भी सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके शरीर की भी कोई खुशबू नहीं है। जीन को लगता है कि तभी उसे दूसरों की खुशबू अट्रैक्ट करती है, और अब वो फैसला करता है कि वो ग्रासो जाएगा। वो ग्रासो के लिए निकल पड़ता है, और तभी उसे रास्ते में एक बार फिर से वो खुशबू आती है, जैसी उसे फल बेचने वाली लड़की के शरीर में से आई थी। वो देखता है कि वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी है। दरअसल इसमें एक लड़की होती है, और अब जीन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि ग्रासो शहर के बहुत ही आलीशान घर के अंदर चली जाती है। ये
एंटनी नाम के आदमी का घर होता है जो कि बहुत ही अमीर है, और घोड़ा गाड़ी में उसकी बेटी होती है जिसका नाम लॉरा है। लॉरा बेहद ही खूबसूरत होती है। अब जीन ग्रासो में काम करना शुरू कर देता है। वो एक औरत के अंडर काम करता है जहाँ पे से खुशबू निकालने के 2 अलग तरीके सीखता है। अब जीन वो तरीक़ों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल जीन अब 13 की 13 खुशबू को अलग अलग बॉटल्स में कैद करना चाहता है, इसलिए वो एक लड़की को अगवा करता है। जो 2 तरीके उसने यहाँ पर सीखे होते हैं, उनमें से पहला तरीका वो उस लड़की पर इस्तेमाल करता है, पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उससे भी मार कर उस पर दूसरा तरीके का इस्तेमाल करता है, जो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। यानी कि उसे अब चर्बी में से खुशबू निकालने का तरीका सीख लिया है। और अब जीन यहाँ पर लड़कियों की स्किन को अलग अलग खुशबू बनाना चाहता है, इसलिए वो लॉरा की पार्टी में जाता है। वो उस पर हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। पर इसी पार्टी में से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जीन ने 2 अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाई हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को जीन ने ही अगवा करके मार दिया है। इसके बाद जीन एक एक करके कई लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 11 बॉटल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की खुशबुएं हैं। शहर से लड़कियों के गायब होने से शहर में हलचल मच जाती है। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं लॉरा के पिता एंटनी को दिखाया जाता है, जो कि इस शहर के जिम्मेदार और माने हुए इंसान हैं। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडीज़ मिली हैं उस पर किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं हैं। यानी कि जो भी ये इंसान है, जो भी इन लड़कियों को पकड़कर मार रहा है, उसका मकसद कुछ खास है। पूरे शहर में अब अफरा तफरी का माहौल होता है। सबके दिलों में डर होता है, इसलिए सब के सब चर्च में जाते हैं, जहाँ पे वो चर्च के फादर से गुहार लगाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तभी एक आदमी बताता है कि वो इंसान पकड़ा गया, लेकिन एंटनी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो कातिल इतना शातिर होता है वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है। एंटनी को अपनी बेटी लॉरा की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो ग्रासो छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है और अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल जाता है। पर जब वह जा रहा होता है तब जीन को लॉरा की खुशबू आ जाती है और वो समझ जाता है कि लॉरा शहर से बाहर जा रही है, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसे जीन ने ही मारा था, और अब वो अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को ज़मीन के नीचे से निकाल देता है, जिसे जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है। और अब यहाँ पुलिस आ जाती है। तलाशी में यहाँ पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं, यानी कि अब उन्हें पता चल जाता है कि असली कातिल जीन ही है। वहीं लॉरा और उसके पिता एंटनी को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में रुके हैं। वो लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रखते हैं और रात को जब वो सो रहे होते हैं तो जीन वहाँ पर आ जाता है। जीन लॉरा के कमरे की चाबी उठाता है और लॉरा के कमरे में जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जीन के पास एक और खुशबू की बोतल है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि अब लॉरा भी इस दुनिया में नहीं रही और जीन ने अभी तक जितनी भी खुशबू की अलग अलग बॉटल्स बनाई थी, वो उन सब खुशबुओं को मिलाकर एक 13वीं खुशबू बना देता है। अब यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो जीन को पकड़ लेते हैं। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ आज जीन को सज़ाए मौत दी जाएगी।
दूर दूर से यहाँ लोग इकट्ठे हुए होते हैं और अब जीन वहाँ पर आ जाता है। जो उसने 13वीं खुशबू की बोतल बनाई होती है उसे अपने शरीर पर लगा लेता है और जब वो उस आदमी के पास जाता है जो जीन को मौत देगा, वो आदमी जीन के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल जीन के शरीर में से वो 13वीं सेंट की खुशबू आ रही होती है। उससे ये आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके बाद जीन उस सेंट को रुमाल में लगाता है और उस रुमाल को हवा में लहराना शुरू कर देता है। सभी लोगों को ये खुशबू आती है जिससे सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सब इंसान एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ लौरा के पिता आ जाते हैं। उनके पास तलवार होती है और वो जीन को मारना चाहते हैं, लेकिन वो भी खुशबू के असर से बच नहीं पाते। वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहीं अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। वो जीन को अपना बेटा मान लेते हैं, लेकिन जीन को एहसास है कि उसने गलती की है। आज भी उसके दिमाग में, उसकी यादों में वो लड़की होती है जिसे उसने सबसे पहले मारा था, वो फल वाली लड़की। जीन ये सोचता है कि काश वो लड़की ज़िंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता, उसे प्यार कर पाता। जीन को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और उसी फ़िश मार्केट में पहुँच जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वो अपनी जेब से परफ्यूम की उसी 13वीं बोतल को निकालता है और अपने ऊपर डाल देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो उस खुशबू से अपना आपा खो देते हैं। वो जीन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इस तरह से जीन का अंत हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज़ की समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी।